दोस्तों, बिहार की राजनीति में बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। और अगर मैं कहूं कि एक ऐसी टिप्पणी पप्पू यादव ने कह दी है, इतनी गंदी गाली दी है कि आप सोच में पड़ जाइएगा। पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद हैं, बयानबाजी करने में कभी पीछे नहीं रहते हैं, जमकर बयानबाजी करते हैं। और इस बार बीजेपी के कद्दावर नेता बेगूसराय के सांसद को उन्होंने धो दिया है, यानी सही में धो दिया है। क्या कहा है पप्पू यादव ने? पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह को सुअर कहा है। जी हाँ, गिरिराज, मैं नहीं कह रही हूं, पप्पू यादव ने कहा है। अब देखिए, पप्पू यादव सांसद है और ट्वीट किए हैं, कांग्रेस के दीवाने हैं पप्पू यादव, तो जाहिर सी बात है कि खबर बताना जरूरी है। पप्पू यादव का जो ट्वीट है, जरा वो देखिए। पप्पू यादव ने क्या लिखा है? वो लिखते हैं कि गिरिराज सिंह का नाम आज से सुअर सिंह किया जाता है, काम न धाम, बस कीचड़ में लौटना है इनका काम, का हो सुअर सिंह। ये ट्वीट पप्पू यादव को जरा देखिए, क्या कुछ पप्पू यादव लिख रहे हैं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर बरसते हुए अमर्यादित टिप्पणी कर दी है। उनके बयान से सियासी गलियारे में बवाल मचना तय है। गिरिराज सिंह पर हमला करते हुए सांसद पप्पू यादव ने अपनी प्रतिक्रिया सोमवार को एक्स हैंडल के जरिए दी। देखिए क्या कुछ लिख रहे हैं। सांसद पप्पू यादव ने लिखा कि गिरिराज का नाम आज से सुअर सिंह किया जाता है, काम न धाम, बस कीचड़ में लौटना है इनका काम, का हो सुअर सिंह। सांसद पप्पू यादव ने गिरिराज की किन बातों को लेकर भड़ास निकाली है, वो आपको बताते हैं। आखिर किस बात को लेकर इतने भड़क गए हैं पप्पू यादव? आखिर कौन सी ऐसी बात को लेकर? उन्होंने पोस्ट के जरिए तो ये साफ नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से आए दिन गिरिराज सिंह कांग्रेस और ममता बनर्जी पर बयानबाजी करते हैं, उसका संदर्भ उसी से जुड़ा हो सकता है। अभी हाल ही में गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में ये कहा था, महागठबंधन है कहां? चुनाव के समय राहुल गांधी के आसपास सब सट जाते थे, बाद में कोई नहीं रहता, अब संतरे की तरह बिखरे हुए हैं। ममता बनर्जी को लेकर गिरिराज सिंह ने कहा था, बंगाल का एक व्यक्ति उन्हें संविधान विरोधी बता रहा है। आज तक कहीं देखा गया है कि कोई उप मुख्यमंत्री ईडी के हाथों से कागजात छीनकर बाहर आए और कहे कि यह गुप्त दस्तावेज थे? अगर गुप्त थे तो क्या वो पार्टी दफ्तर था? अब पप्पू यादव का ये ट्वीट गिरिराज सिंह पर हो, लेकिन उनको जो जहां पे ये उन्होंने ट्वीट किया है, वो यूजर्स उनको भी टारगेट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, ये है एक नेताजी की भाषा, देख रहे हो विनोद, ये नेताजी बड़े बड़े बात करते हैं और अपने ही राज्य के नेता को क्या नाम लेके बोल रहे हैं। खैर, पप्पू यादव बोलने से पहले सोचते नहीं है और जमकर सुना देते हैं। बस पप्पू यादव का पूरा गुस्सा फूट गया। कांग्रेस को जो बोल रहे थे, ममता बनर्जी को गिरिराज सिंह बोल रहे थे, तो पप्पू यादव ने भी कह दिया कि सुअर है गिरिराज सिंह। और देखिए, मैं नहीं बोल रही हूं, ये पप्पू यादव का ट्वीट है, वो मैं आपको ट्वीट भी आप दिखाया कि किस तरीके से अक्सर पप्पू यादव इस तरीके की बयानबाजियां करते हैं और इस तरीके की भाषा पप्पू यादव बोलते हैं, चाहे वो कोई भी हो। अगर कांग्रेस को गलत कोई कहता है तो पप्पू यादव से ये बर्दाश्त नहीं होता है। खैर, पप्पू यादव का ये पूरा ट्वीट आप देखिए, क्या कुछ पप्पू यादव लिखा है, देखने वाली। हालांकि अभी तक गिरिराज सिंह का इस पर कोई भी बयान नहीं आया, ना ही बीजेपी के कोई नेता का इस पर बयान आया, लेकिन पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह को जो कहते हैं कि धो दिया, तो वो धो दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर गिरिराज सिंह का क्या कुछ बयान आता है। ऐसे पप्पू यादव का एक बयान आया है, उनकी बातों को सुनिए, क्या कुछ पप्पू यादव बोल रहे हैं। मैं सदन में उठा रहा हूं और मैं वादा करता हूं आपको, जब तक ऐसे डॉक्टर का नर्सिंग होम बंद नहीं करेंगे और इन लोगों को जेल तक नहीं पहुंचाएंगे, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई का जबरदस्ती बिना किसी पेपर के चलाना और नर्सिंग होम बिना लॉ के खोलना, इसको बंद करवा के रहेंगे। कल मैंने मंगल पांडे जी से रात के 8 बजे मैंने बातचीत की। वो बंगाल में थे, उन्होंने कहा मैं आने के बाद कार्रवाई करूंगा, जरूरत पड़ेगी तो मैं बंगाल जाऊंगा मंगल पांडे से मिलने। छोड़ेंगे नहीं हम किसी को। इसीलिए हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि आप हर कीमत पर सबसे पहले एजुकेशन और मेडिकल
में जो आम आदमी पीछे जा रहे हैं उस पर आप कार्रवाई करिए। समृद्धि यात्रा आपका तब सही होगा जब पुराने की घोषणा, पर्यावरण आपका था, कहीं नहीं है। जल नल जो आपका था, कहीं नहीं है। ओडीएफ कहीं नहीं है। इसकी जांच करिए और जो कंपनी लूट के गया उसको आप जेल में ठूसिए। तेजस्वी यादव की यात्रा पे ऐसे सब समय पर रहा कीजिए, कौन सा पहाड़ टूटता है। समय भी आप कभी अच्छा क्यों नहीं, पता नहीं समय कोई आदमी यहाँ का सिंसियर भी नहीं जैसे कहते हैं। को फोन करो तो वही 9:30 बजे के बाद आता है। निकलना है तो आपको इतने बड़े मुद्दे दिए भैया, वो न्यायालय का मामला है और न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है, सब कुछ है। भ्रष्टाचार के मुद्दों पर अजीत पवार नहीं थे क्या? और लोग नहीं थे क्या? लालू जी इन्वॉल्व है। मैं उसको ये नहीं कहता हूं कि इन्वॉल्व हैं या नहीं है, वो न्यायालय को देखना है। लेकिन क्या सिर्फ लालू जी ही इन्वॉल्व है? सिर्फ लालू जी का ही परिवार इन्वॉल्व है कि और लोग भी इन्वॉल्व है इसमें? भाजपा तो आकंठ में डूबी हुई है और लोग दूध के धुले हैं। चलिए लालू जी इन्वॉल्व है, कोर्ट को तय करने दीजिए, उसमें मैं कहीं नहीं हूं। कोर्ट को जो फैसला लेना होगा कोर्ट जाने। लेकिन इतना सवाल मेरा है कि क्या लालू जी ही कि पूरा और भी, ये सब बेईमान भी? इतना ही है। मैं सदन में उठा रहा हूं और मैं वादा करता हूं आपको, जब तक ऐसे डॉक्टर का नर्सिंग होम बंद नहीं करेंगे और इन लोगों को जेल तक नहीं पहुंचाएंगे, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई का जबरदस्ती बिना किसी पेपर के चलाना और नर्सिंग होम बिना लॉ के खोलना, इसको बंद करवा के रहेंगे। कल मैंने मंगल पांडे जी से रात के 8 बजे मैंने बातचीत की। वो बंगाल में थे, उन्होंने कहा मैं आने के बाद कार्रवाई करूंगा, जरूरत पड़ेगी तो मैं बंगाल जाऊंगा मंगल पांडे से मिलने। छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं हम किसी को। इसीलिए हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि आप हर कीमत पर सबसे पहले एजुकेशन और मेडिकल में जो आम आदमी पीछे जा रहे हैं उस पर आप कार्रवाई करिए। समृद्धि यात्रा आपका तब सही होगा जब